Assalamu alaikum viewers. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in the Smart School Ghodki campus. With the name of Almighty Allah, we are going to start our session of doing the complete exercises of the English subjects of 9th and 10th, and we are very happy to tell you that we are going to start it from class 10th subject English. Inshallah, we'll try our level best to give a good touch and a detailed lectures on the exercises of the Sindh textbook board English subject 9th and 10th class, which are mostly related to the grammar section, grammar and composition section. So we are going to start it with the poem 1 of the 10th class English subject, which is The Voice of God. It has been printed or given at the page number 1, and you can be given the question in your exams like that. Write a summary on this poem. आज हम द स्मार्ट स्कूल घोटकी कैंपस की तरफ से जो है एक न्यू सेशन, एक न्यू इरा का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो ये कि 9th और 10th क्लास की इंग्लिश की बुक्स में जो एक्सरसाइजेज़ हैं, स्पेशली तौर पर रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसको हम जो है लेक्चर शेप में लेकर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। होपफुली students across the Pakistan, especially for Sindh, as we'll of course work on the Sindh textbook board. तो पूरे सिंध के स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, ये उनके लिए कंप्लीट गाइड साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम जो है आगाज़ करते हैं वो 10th क्लास के इंग्लिश के बुक से द वॉइस ऑफ गॉड। इंशाअल्लाह हम जो है सीक्वेंस में चलेंगे, यानी पहले 10th क्लास के सारे लेसन पोएम, सारे तरतीबवार इसको एक्सरसाइज की हल करेंगे, उसके बाद हम 9th क्लास की इंग्लिश पर आएंगे इंशाअल्लाह। अब 10th क्लास में इंग्लिश सिलेबस में सबसे पहला जो लेसन है, वो पोएम है, वो है द वॉइस ऑफ गॉड। ये पेज नंबर 1 पर दी हुई है। अब वॉइस ऑफ गॉड में ग्रामर रिलेटेड जो चीज़ है वो एक ही है, यानी दो सेंट्रल आइडिया को मिला के एक ही है कंपोजिशन के हवाले से। तो वो मैंने उठाई है आज का टॉपिक के तौर पर। वो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में इस पोएम को लेकर आपको जो ग्रामर या कंपोजिशन रिलेटेड चीज़ आ सकती है, और डेफिनेटली आती भी है पोएम से और लेसन से। वो कहते हैं कि राइट अ समरी ऑन दिस पोएम, या वो एक आपको तरतीब देते हैं, 2 से 3 ऑप्शंस देते हैं, कहते हैं इस पर समरी लिखें। अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द ट्रिक्स फॉर राइटिंग इफ़ेक्टिव समरी, राइटिंग एन इफ़ेक्टिव समरी। तो इफ़ेक्टिव समरी लिखने का जो ट्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब समरी होती क्या है? समरी को उर्दू और सिंधी में कहते हैं खुलासा। अब समरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब हम थारोली या कम्प्लीटली उस लेसन या उस पोएम से जाएं, तो समरी लिखने का मकसद ये होता है कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ब्रेविटी इज़ द विट ऑफ सोल, यानी किसी चीज़ का इख्तसार जो है ना, वो आपके अक्ल की रूह है। वो बताती है कि आप कितने अक्लमंद हैं, आप कितनी बड़ी चीज़ को मुख्तसर अल्फाज में बयान करने के काबिल हैं। तो ये स्किल आप में डेवलप करने के लिए समरी लिखने का जो है वो टास्क आपको दिया जाता है, एक्सरसाइजेज में भी दिया जाता है, और आपको एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ आती है। अब समरी होती क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तो समरी लिखने के लिए जो ट्रिक्स हैं, सबसे पहली चीज़ है, आप समरी जब आपको किसी पोएम की या लेसन की दी जाए, तो सबसे पहले आप क्या करें, पिक आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस लेसन या उस पोएम में दिए गए फैक्ट्स और फिगर्स को पिक आउट करोगे सबसे पहले। अब मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर लूँ कि फैक्ट्स और फिगर्स होते क्या हैं। अब फैक्ट्स का मिसाल आप इस सेंस में ले लें, इस तरीके से मैं आपको फैक्ट समझा सकता हूँ। अगर लेसन में किसी में लिखा हुआ है कि
कायदे आज़म ने पाकिस्तान के बानी हैं, यानी कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बनाया, ये है फैक्ट। अब फिगर क्या है? अब फिगर की दो डिफरेंट मीनिंग होती हैं। एक फिगर की माने होती है कैरेक्टर, ठीक है। अब कैरेक्टर तो हमने फैक्ट में ही दे दिया, कैरेक्टर कायदे आज़म है और वो पाकिस्तान का बानी है, ये फैक्ट है। अब फिगर की जो दूसरी मीनिंग होती है वो होती है नंबर्स, यानी ईयर्स, डेट्स। तो उस पैसेज में कोई भी डेट या ईयर दिया गया है, आप उसको पिक आउट करेंगे, यानी फैक्ट के तौर पर आप उठाएंगे जो उसमें हक़ाइक़ दिए हुए हैं और पर्सनैलिटीज़ दी हुई हैं, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। फिगर्स के तौर पर जो आप उठाएंगे वो आप डेट्स एंड ईयर्स उठाएंगे। मिसाल के तौर पर फैक्ट के तौर पर आपने उठाया कि कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब फिगर क्या होगा कि कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। तो ये जो 14 अगस्त 1947 आपने उठाया गिवन पैसेज से, ये फिगर काउंट होता है। और फैक्ट ये है कि पाकिस्तान का बानी कायद आज़म है, ठीक हो गया। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स इसको कहते हैं। समरी बनाने का मैं आपको कोशिश करके आसान तरीका बता रहा हूँ। कोई भी आपको पैसेज दिया जाए, सबसे पहले उसमें से फैक्ट्स और फिगर्स उठाएं। फैक्ट्स यानी जो इम्पॉर्टेंट आपको हक़ाइक़ उसमें दिए हुए हैं उसको अंडरलाइन कर लें अपनी आसानी के लिए। फिगर्स उसकी पर्सनैलिटीज़ और उसमें जो डेट्स दी हुई हैं उसको आप उठा लें। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपका स्टेप क्या होगा? राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने वहाँ से तो ये उठा लिया, वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेसन में पैसेज में लिखा हुआ मिल गया कि कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको एक्यूरेट सेम एज इट इज़ द वर्ड्स आर गिवन इन द पैसेज, यू विल नॉट हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देम। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कोशिश करें सेम ही चीज़ को आप अपने वर्ड्स में बयान करें, चीज़ सेम ही रहनी चाहिए। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कायद आज़म वाज द की फिगर इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। द कायद आज़म वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सनैलिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आप डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। कोशिश ये करें कि उसी फैक्ट और फिगर को अपने अंदाज में, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। अच्छा, तो इन योर ओन वर्ड्स, ठीक हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एक अच्छी समरी लिखने के लिए, वो ये है योर समरी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, यानी गिवन पैसेज। आपकी जो समरी हो वो ओरिजिनल, यानी जो पैसेज आपको या लेसन या पोएम आपको दी गई है उसका 1/3 हो। अब 1/3 आप मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही, आपको इतना तो 1/3 का पता ही होगा। 1/3 का सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपको 30 वर्ड्स दिए गए हैं, ओरिजिनल पैसेज अगर 30 वर्ड्स का है, आपने उसको शॉर्ट करके कितने वर्ड्स तक लेके आना है? 10 वर्ड्स तक। 10 वर्ड 30 का क्या है? ये 1/3 है, ठीक है। 30 वर्ड्स को आपने 10 वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा? सिर्फ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाएंगे, बाकी जो इजाफी डिटेल्स हैं उसको आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, उसको आप ओमिट कर देंगे। वो चीज़ें आप समरी लिखते वक्त नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब सीक्वेंस क्या होगी आपकी समरी लिखने की? आप समरी की तरतीब किस तरीके से लिखेंगे जब आप समरी लिखना शुरू करेंगे? अच्छा, तो समरी किस तरीके से, सीक्वेंस आपका क्या होगा? सबसे पहली चीज़ जो आप समरी में ऐड करेंगे वो होगा नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस इफ़ इट इज़ पोएम। अगर आपको किसी पोएम की समरी लिखने के लिए दी जा रही है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले उस पोएट या पोएटेस का जो नाम है उसको मेंशन करेंगे कि ये पोएम किस पोएट या किस पोएटेस ने लिखी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम द वॉइस ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो पोएट है वो है लुइस आई न्यूमैन। तो ये आपने लाजमी उसमें ऐड करना है कि ये सबसे पहले आपने देना ही इंट्रो पोएट या पोएटेस का है कि किसने लिखा है। अगर तो वो है पोएम, अगर पोएम नहीं है, लेसन है, तो फिर कोई इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो फिर भी राइटर मेंशन्ड है तो आप ऐड कर सकते हैं, इंट्रो दें, अच्छी बात है। अगर राइटर मेंशन नहीं है, जैसे बाकी आप देखेंगे जो है लेसन्स हैं इंग्लिश में सिलेबस में, उसमें वो राइटर्स के नाम नहीं दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप राइटर के नाम नहीं दिए हुए तो नहीं देंगे। अच्छा, अब दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर पोएम, हर लेसन या हर पैसेज में मिलेगी समरी लिखने के लिए, वो है फैक्ट्स एंड फिगर्स।
अब फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप अपनी आसानी के लिए अंडरलाइन करते जाएं। जो आपको पोएम दी गई है उसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करके वो उठाएंगे और फिर उनको अपने वर्ड में लिखने की भरपूर कोशिश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द इफ़ेक्टिव समरी। ये एक बेहतरीन, इम्प्रेसिव, इफ़ेक्टिव, खूबसूरत समरी लिखने के जो बेस्ट की पॉइंट्स हैं वो यही हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने अब एग्जाम्पल के तौर पर, स्पेसिमेन के तौर पर इसी पोएम की द वॉइस ऑफ गॉड की जो है समरी लिखने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, अब ये आपको अगर ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा नहीं है, असल में मैंने राइटिंग बड़ी करके लिखी है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने उसमें ऐड ही करनी हैं। अच्छा, अब स्पेसिमेन के तौर पर जो हम लिख रहे हैं वो हम किस तरीके से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। सीक्वेंस में सबसे पहले, क्योंकि हम पोएम लिख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने पोएट का नाम दिया है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। अच्छा, अब नाम इसका आ गया। मज़ीद पोएट की इसमें वो जो डिटेल दी गई है कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, किस में पढ़ाया, कब पैदा हुआ, कब वफात पा गया, ये चीज़ें आप समरी में नहीं देंगे, क्योंकि समरी इज़ नॉट अबाउट द पोएट और पोएटेस और द राइटर ऑफ द पैसेज। समरी इज़ अबाउट द गिवन पैसेज। यू विल हैव टू मेक द समरी ऑफ द गिवन पैसेज, नॉट अबाउट इट्स राइटर। तो समरी राइटर, पोएट, पोएटेस के बारे में नहीं होती। समरी गिवन पैसेज या पोएम या लेसन के बारे में होती है। तो आप उसकी मज़ीद कोई डिटेल देने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो आप डिटेल नहीं देंगे। अच्छा, अब ये आपने सबसे पहले तो इंट्रो करा दिया। आगे चल रहे हैं कि इस पोएम में है क्या। अब पोएट कह क्या रहा है, ही सेज दैट वन डे ही वांटेड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अब ये बात याद रख रहे हैं, ये ग्रामेटिकल जो है ना पंक्चुएशन कहलाती हैं, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। एक दिन पोएट ने क्या चाहा कि वो अल्लाह की, अपने खुदा की आवाज़ सुने। सो ही क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल। वो सबसे ऊपर वाले गिरजा पे जो है वो चढ़ गया। बट गॉड ऑर्डर्ड हिम टू गो डाउन। पर उसके खुदा ने उसे हुक्म दिया कि वापस नीचे जाओ। बिकॉज, क्योंकि, अब ये देखें, ये जो है कंजंक्शंस हैं, ये सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही लिव्स अमंग द पीपल। क्यों, अब ही का देखें मैंने एच भी कैपिटल लिखा है, क्योंकि ये खुदा के बारे में बात चल रही है। तो ये कोई आम इंसान या मामूली इंसान के बारे में बात नहीं है, ये एक अल्लाह के बारे में, उसके खुदा के बारे में बात है। इसलिए एच विल बी कैपिटल हेयर टू मेंशन और टू हाईलाइट दैट दिस इज़ अबाउट हिज गॉड। ही लिव्स अमंग द पीपल, कि वो खुदा लोगों के दरमियान रहता है। ये एक स्पेसिमेन मिसाल के तौर पर मैंने आपको बना के दिया कि समरी इस तरीके से, इस सीक्वेंस में, इस ग्रामेटिकल अंदाज में जो है आप लिखने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से समरी लिखी जाती है। ठीक है, तो यही दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आज के हमारे जो है फर्स्ट लेक्चर में यही कुछ था। तो इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेसन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।